What is a graph? A graph is a set of vertices and edges. Vertices और edges का जो set होता है उसे हम graph कहते हैं. Graph is denoted as G. ग्राफ को हम डिनोट करते हैं G से. और V का मतलब होता है vertices और E का मतलब होता है edges. It is non-linear non-primitive data structure. ग्राफ जो है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर नॉन लीनियर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है. इसके अंदर वर्टिसेस होती हैं जिसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर करते हैं. वर्टिसेस आर द नोड्स ऑफ द ग्राफ दैट कंटेन और स्टोर डेटा. जिनके अंदर डेटा स्टोर होता है उसको हम कहते हैं वर्टिसेस. एजेस होती है हमारे पास. एजेस कैन बी डिफाइंड एज कनेक्टिविटी लाइन बिटवीन द टू नोड्स और वर्टिसेस. एजेस होती है हमारे पास जो दो वर्टिसेस को बीच में कनेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं एजेस. सो बेसिकली जो ग्राफ होता है, ग्राफ इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस जिसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर करते हैं और उस डेटा को आपस में कनेक्ट करते हैं थ्रू एजेस. जो ग्राफ होता है वो ग्राफ अनडायरेक्टेड भी हो सकता है, डायरेक्टेड भी हो सकता है. अनडायरेक्टेड ग्राफ कौन सा होता है? ग्राफ विच डज नॉट शो एनी डायरेक्शन. जिस ग्राफ के अंदर कोई भी डायरेक्शन शो नहीं होती उसे हम कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ. और अ ग्राफ विच शोज डायरेक्शन इज नोन एज डायरेक्टेड ग्राफ एज शोन इन फिगर बिलो. जिस ग्राफ के अंदर डायरेक्शन शो होती है उसको हम कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ. फॉर एग्जाम्पल इस वाली फिगर के अंदर जो हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है इसके अंदर कोई भी हमारे पास एरो नहीं लगा हुआ. इस टाइप का एरो. इस एरो से पता चलता है कि ये वाली नोड इस वाले नोड को डायरेक्ट कर रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है. तो इसका मतलब ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है. डायरेक्टेड ग्राफ में होते हैं जिनके अंदर हमारे पास एरोज लगी होती हैं जिनको हम डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं. एक नोड दूसरी नोड को डायरेक्शन देती है या फिर उनके बीच के अंदर जो कनेक्टिविटी लाइन है जिसको हम एज भी कहते हैं वे आपस में एक डायरेक्शंस प्रोवाइड करती हैं. सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ट्री एंड ग्राफ इज जो ट्री होता है उसके अंदर हम लूप्स नहीं बना सकते. जो ग्राफ होता है ग्राफ के अंदर लूप्स होती हैं. लूप्स का मीनिंग ये होता है कि जो साइकिल होता है, साइकिल का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर ये पूरी की पूरी आपकी साइकिल बनी हुई है. ट्री के अंदर ऐसा नहीं हो सकता. ट्री के अंदर आपका ओपन होएगा उसके अंदर कोई भी साइकिल्स परफॉर्म्स नहीं होती. यही डिफरेंस है ट्री के अंदर और ग्राफ के अंदर. ट्री के अंदर भी डेटा स्टोर होता है, ग्राफ के अंदर भी डेटा स्टोर होता है, पर जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि उसके अंदर साइकिल बनती है ग्राफ के अंदर और ट्री के अंदर साइकिल नहीं बनती. तो ग्राफ ग्राफ की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर आते हैं हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है नोड. नोड क्या होता है हमारे पास? नोड होता है हमारे पास जो हमारे पास वर्टिसेस है उसको हम नोड भी कहते हैं. नोड एक तरह का आपके पास डेटा स्टोर करने के लिए एक एलिमेंट होता है जिसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एक ट्री है. इस ट्री के अंदर अगर जो हम इसको बीच में से कनेक्ट कर दें तो इसको वो ग्राफ बन जाएगा क्योंकि वो एक प्रॉपर साइकिल बन जाएगी. ट्री और ग्राफ के अंदर यही मेन डिफरेंस होता है. जो नोड्स हैं इसकी 3 नोड्स हैं ए बी और सी. ए बी और सी के अंदर जो डेटा स्टोर है वो आपके पास ए स्टोर है, बी स्टोर है और सी स्टोर है. एज होता है आपके पास. एज इज अ कनेक्टिंग लाइन बिटवीन द टू नोड्स और वर्टिसेस. तो जैसे कि ए टू बी के बीच में जो लाइन है ये वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं कनेक्टिंग लाइन और एज. डिग्री ऑफ नोड्स क्या होती है आपकी? नंबर ऑफ एजेस कनेक्टिंग टू अ नोड्स. जितने भी एजेस कनेक्ट होते हैं नोड के साथ उसको हम डिग्री कहते हैं. जैसे कि इस वाले ग्राफ के अंदर हमारे पास एक ए है, एक नोड है जिसके साथ दो आगे वर्टिसेस अटैच हैं. जो दो वर्टिसेस अटैच हैं जिसको हम बी और सी कहते हैं और दो ही हमारे पास एजेस कनेक्टेड हैं. तो नंबर ऑफ एजेस जितनी कनेक्ट होंगी उतना हम एक नोड के साथ उसको हम डिग्री कहते हैं. जैसे कि डिग्री ऑफ ए इज 2, डिग्री ऑफ बी इज 1. बी के साथ सिर्फ एक एज कनेक्ट है वो है ए और सी के साथ एक एज कनेक्ट है उसको हम कहते हैं ए. तो इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री ऑफ नोड ऑफ बी
is equal to 1 and degree of node of C is equal to 1. Size of a graph, साइज क्या होता है ग्राफ का? टोटल नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ, जितने भी टोटल नंबर ऑफ एज होंगे उनको हम कहते हैं साइज ऑफ द ग्राफ. इन गिवन फिगर साइज ऑफ द ग्राफ इज 2. ये इस वाली फिगर के अंदर साइज ऑफ द ग्राफ है 2. 2 मतलब जितनी भी आपके पास एजेस है उसको हम कहते हैं ग्राफ, उसको हम कहते हैं साइज ऑफ द ग्राफ. पाथ क्या होता है आपके पास? पाथ होता है सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस फ्रॉम सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन. पाथ जनरली जो, जैसे कि हम लोग घर से चलते हैं तो किसी एक डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो किसी ना किसी पाथ को फॉलो करते हुए उस डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं. घर हमारा सोर्स हो गया और जहाँ पे हमने पहुंचना है उसको हम डेस्टिनेशन कह देते हैं, और बीच वाला जो हम रूट फॉलो करते हैं उसको हम कहते हैं पाथ. तो उस पाथ को हम जो इस ग्राफ के अंदर जो पाथ है उसको हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस फ्रॉम सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने ए टू सी पहुंचना है, इस ग्राफ के अंदर किसी ने ए टू सी पहुंचना है तो डेस्टिनेशन आपकी ए होगी, और सॉरी सोर्स आपका ए हो गया और डेस्टिनेशन आपकी होगी सी. अब अगर किसी ने ए टू सी पहुंचना है तो वो थ्रू ए टू बी, बी टू सी भी जा सकता है और ए टू डी और डी टू सी भी जा सकता है, जिसको हम पाथ कहते हैं. टाइप्स ऑफ ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ एज शोन इन फिगर 1. दिस इज एंड डायरेक्टेड ग्राफ जिसके अंदर हमारे पास डायरेक्शन दी होती हैं, और अनडायरेक्टेड ग्राफ वे होती हैं जिनके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं दी होती. सो दिस इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ द ग्राफ. एंड ग्राफ के अंदर और आगे पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है. इसके अंदर ट्रेवल्सल्स होती हैं जैसे कि BFS, DFS, और इसके अंदर एल्गोरिदम्स भी यूज़ होते हैं, और इसके अंदर एडजेंसी लिस्ट भी यूज़ होती है, एडजेंसी मैट्रिसेस भी यूज़ होती हैं.